कुछ दिन पहले मैंने मैसेज डाला था कि मैं कुछ प्लांट देने वाली हूँ जिसके कुछ कॉस्ट होंगे। तो प्लांट के तो कुछ कॉस्ट देखा जाए तो कुछ कॉस्ट नहीं है। हाँ, इस बार मैंने प्लांट के जो पैकेजिंग है उसके मैंने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि मैं अमेज़न से मैं रोल वगैरह मंगाती हूँ, सीट वगैरह, तो उसके चार्जेज हैं, उसमें पैक करने में काफ़ी ये जाता है, तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। तो मेहनत तो है ही, प्लांट तो मेरा ही है और कुछ न्यू प्लांट भी मैंने ऐड किया, तो ये प्लांट आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से प्लांट मैं अपने व्यूअर को भेज रही हूँ और कौन कौन से प्लांट आप मुझसे ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कुछ प्लांट देने वाली हूँ आप लोगों से, तो कुछ प्राइस मैंने रखे हैं। और प्राइस तो कुछ नहीं, मैं कुछ पैकिंग वगैरह के लिए जो सीट अमेज़न से मंगाती हूँ और रोल वगैरह, तो बस पैकिंग चार्ज मैंने सिर्फ इंक्लूड किया है, कुरियर चार्ज। प्लांट का तो देखा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो प्लांट आज मैं दो व्यूअर को भेज रही हूँ, दोनों ही हरियाणा, एक फरीदाबाद एक हरियाणा साइड के हैं, एक रूबी जी हैं और एक दीप्ति जी हैं, उनको ये प्लांट भेज रही हूँ। तो इनमें से कुछ प्लांट अभी भी है जो आप ले सकते हैं, और चार्ज वगैरह के लिए क्या टोटल है आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ इंडोर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, सीड है और बल्ब भी है। तो जैसा कि मैं ऑर्डर करती हूँ अमेज़न से, जैसे ये सीट आता है, बॉक्सेस वगैरह आता है, ताकि प्लांट ख़राब ना हो, तो मैं मंगाने वाली हूँ, तो उसी में एक चार्ज करूँगी और इंक्लूड कुरियर चार्ज होंगे। तो देखिए, जो लोकल हैं वो मुझसे वाटर कैबेज ले सकते हैं, और कुछ दिन पहले मैंने लोकल ही नोएडा में भेजा था, उनके एक प्लांट भेजा था, अभी 4-5 मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो बाहर में अगर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे से ये येलो हो जाएगा, ये पत्तियाँ गिर जाएंगी, ये रूट होगा, तो थोड़ा सा चिकनी मिट्टी और पानी में करके लगा दीजिएगा तो ये ग्रो हो जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि लोकल जो हैं वो मुझसे वाटर कैबेज ले सकते हैं। और मेरे पास ये कोलियस है, कोलियस की 2 वैरायटी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। एक ये वाली है, ये वाली है, कटिंग मिल जाएगी। और उसके बाद से देखिए, ये फायर क्रैकर है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। और जब ये हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा तो नीचे की तरफ ये हैंग करेगा, और इसके जितने भी इसमें ये जो ब्रांचेज हैं, इसमें से ये लरी की तरफ फ्लावर और निकलेंगे, ऐसे रेड येलो होता है, मेरा ये रेड वाला है। और ये जैसे घास की ग्रो होती है उसी तरह होता है, बस ये जो नोड एरिया है इसको मिट्टी में दबाइएगा तो यहीं से रूटिंग होगी। तो इसकी इतनी छोटी से भी ये भी कटिंग लगा दीजिएगा तो वो लग जाएगी। तो ये फायर क्रैकर ले सकते हैं। और कुछ मेरे ये देसी वाले ये कॉस्कम है, जो गुच्छों में फ्लावर आता है, एक तो हाइब्रिड वाला छोटे हाइट वाली होती है, लेकिन ये है, तो इसके आप येलो कलर के सीड भी है, बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। और विंटर आ ही रहा है, तो मैं विंटर के भी कुछ सीड मैं देने वाली हूँ, तो वो मैं आपको लास्ट अगस्त वगैरह में बता दूँगी। तो ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। और उन्होंने मुझसे नियोन पोथोस मांगा था, तो नियोन पोथोस तो मेरे पास अभी ग्रो कर रहा है, तो छोटी सी कटिंग मैं दे दी हूँ। ये दीप्ति जी ने मांगा था, वैसे मेरे पास अभी ग्रो कर रहा है, तो अभी ये नहीं मिल पाएगा। और आपको येलो जैस्मिन होता है, वो आपको कटिंग मिल जाएगी, बहुत इजी से लग जाता है। हर एक एरिया में नोड एरिया होता है। इसकी जो पत्तियां हैं, यहाँ से इसको हटा दे, पत्तियां हटा के ये जो 1 और 2 नोड एरिया, ये 1-2 नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दीजिएगा तो यहीं से रूटिंग हो जाएगी, बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। तो ये येलो जैस्मिन आप मुझसे, जिसको लेना है वो मुझसे कटिंग ले सकता है, येलो जैस्मिन की, पीले कलर के फ्लावर आते हैं। उसके बाद से ये जो रेड मैरीगोल्ड है, लाल गेंदा, जो छोटे छोटे फूल होते हैं, रक्तो गेंदा भी बोलते हैं, सालों भर फ्लावरिंग करता है।
और देखिए इसमें भी छोटे छोटे इसमें रूट बने हुए हैं, तो ये भी मुझसे ले सकते हैं। पूजा के लिए बहुत बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये दे रही हूँ, तो ये भी मुझसे ले सकते हैं। और ये वेरीगेटेड ये डेविल बैकबोन है, इसकी भी कटिंग आप मुझसे ले सकते हैं। ऐसे तो इसमें रूट है, तो कटिंग आपको मुझसे मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत ये है, इंडोर प्लांट में चलने वाला। 1-2 घंटे की धूप है तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। बहुत खूबसूरत ये है, वेरीगेटेड वाला है, बहुत खूबसूरत लगता है ये डेविल बैकबोन। और ये है पिंक सिंगोनियम, तो ये मुझसे हरियाणा की रूबी जी उन्होंने मांगा था। तो वैसे तो अब पिंक सिंगोनियम मेरे पास नहीं है, क्योंकि अब ग्रो होने दूंगी, क्योंकि तोड़ते तोड़ते अब छोटी सी ब्रांचेस रह गई है, ज़्यादा नहीं, तो वो अभी ग्रो होगा, तो कुछ दिनों बाद आप लीजिएगा। और ये वेरीगेटेड रियो है, देखिए कितना खूबसूरत है, तो ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो ये भी मैं 2 लोगों को देने वाली हूँ। देखिए नीचे से रूट निकला हुआ है, तो बालू और मिट्टी मिला के लगाइएगा। ये सकुलेंट टाइप का प्लांट है, बहुत खूबसूरत है। छोटे से पॉट में 6 इंच के, 4 इंच के, 3 इंच के पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। ईजी टू ग्रो प्लांट है, और इस टाइम कटिंग से बहुत ईजी से ये लग जाता है। और उसके बाद मैं कुछ बल्ब दे रही हूँ। पिंक रेन लिली है, वाइट रेन लिली है, येलो अब मेरे पास थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उसे अभी ग्रो होने दूंगी। तो आप मुझसे पिंक और पिंक और वाइट ले सकते हैं, रेन लिली। तो ये भी है मेरे पास, ये मैं दूंगी, अगर जिसे लेना ले सकते हो। देखिए ये स्नेक प्लांट है जो दीप्ति जी ने मांगा था, फरीदाबाद से है। ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है, तो ये मैं भेज रही हूँ। और मॉस रोज के सारे कलर मिल जाएंगे, मॉस रोज के पोर्सिलिन के सारे कलर मिल जाएंगे, मिक्स कलर हैं, तो वो भी, ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। और देखिए बहुत हेल्दी प्लांट है, बड्स के साथ है। तो इसको लगाने का है कि नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं सब निकाल दें, सब हटा के तब लगाएं, तभी अच्छी रोटियाँ आएगी, नहीं तो यहाँ से ये गल जाएगा। इसमें भी बालू की मात्रा जब मिट्टी बनाए रिवर साइड तो ज़रूर रखें। नीचे की ये पत्तियाँ सारी हटा के तब इसे लगाएं, तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। 1-2 दिन शेड में रखें, उसके बाद इसे फुल सन में रखें। जितनी तेज़ धूप में रखिएगा उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी, और यहीं से बहुत सारी रूटिंग होती है। तो बहुत सारी कटिंग है पोर्सिलिन मॉस रोज की। और उसके बाद से आप मुझसे ये ट्रायंगल हार्ट भी ये ट्रायंगल हार्ट ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये हैंगिंग बास्केट में। और सबसे बड़ी बात कि इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी कम दीजिएगा। और इसको भी जब भी ग्रो करें तो नीचे की सारी पत्तियां निकाल दें, नहीं तो अगर नीचे की पत्तियां रहेगी तो ये धीरे धीरे गल जाएगा। पानी कम दें, और इसमें भी सैंड मिला के लगाएं। और ये 1-2 नोड एरिया रहना चाहिए, पत्ती बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और इसको मिट्टी में जहाँ दबा दीजिएगा बहुत ईजी से ये फैल जाएगा। बहुत खूबसूरत है, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं आप, और छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये टर्टल वाइन है, तो इस टाइम इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत सारे रूट देख ही सकते हैं, रूट बने रहते हैं। तो इसके भी यहाँ से पत्तियाँ हटा के ग्रो कीजिएगा, पत्तियाँ बिल्कुल साफ़ कर लीजिएगा नीचे से। तो देखिए इसमें ऑलरेडी यहाँ भी रूट बना हुआ है, तो नीचे से ये पत्तियाँ हटा दीजिएगा और तब यहाँ से इसे लगाइएगा, तो बहुत ईजी से इसमें रूटिंग हो जाती है। ऑलरेडी इसमें देख ही सकते हैं रूट बना हुआ है। और मेरे पास अभी 2-4 कटिंग मैं गुलदावदी के दे रही हूँ, क्योंकि गुलदावदी की कटिंग अब बची नहीं है, मैंने सब दे दिए हैं। तो कुछ दिन आपको गुलदावदी की कटिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी मैंने ग्रो किया हुआ है, तो एक कटिंग दे रही हूँ। कलर ये डबल शेड वाला है, यानी इसमें येलो में रेड की लाइनिंग है, वो वाली कटिंग है। एक्चुअली मैंने गुलदावदी की सारी कटिंग एक ही जगह लगा रखी है, तो पता नहीं चल रहा है कौन सा कलर है। पिछले साल का ही मेरे पास वाइट, येलो, पिंक और डबल शेड वाला गुलदावदी था, तो उसी में से तोड़ के दे रही। ये तो बहुत यूनिक कलर है, डबल शेड वाला है। तो आधा तो गिलहरी वगैरह ख़राब कर देती हैं जब भी कटिंग में लगा रही हूँ, आजकल तो बहुत परेशान कर रखे हैं। और कोलियस की तो जैसे कि मैं कोलियस देती हूँ अपने यहाँ से, ये वाली एक वेराइटी है कोलियस की,
तो ये भी बहुत ईजी से लग जाता है। इसमें भी अगर कटिंग चाहे ये इसकी पत्तियाँ नीचे से हटा दें, और जो ये वाला एक नोड एरिया ज़रूर मिट्टी में रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर रूट नहीं आएगी, गल जाएगी। पानी कम दीजिएगा इसमें भी लगाने के बाद, और फिर उसके बाद फुल सन में रख दीजिएगा। और एक ये तो चेन प्लांट है, तो चेन प्लांट अभी मेरे पास सेलेक्टेड है, तो वो मैं अभी थोड़े दिन बाद दूंगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि चेन प्लांट भेज दीजिएगा मैम, तो मैं भेज दूंगी एक उनको। और ये सब देखिए कितने हेल्दी लिली के ये बल्ब हैं, बहुत हेल्दी लिली के बल्ब हैं। पिंक और वाइट है, और येलो तो अभी ख़त्म हो गया देते देते। और कुछ मैं ये अल्टानेंथरा की वैरायटी है, बहुत खूबसूरत रेड पत्तियाँ होती हैं एकदम, बिल्कुल ये कलर चेंज करते रहता है, खूबसूरत है। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो अल्टानेंथरा की ये वैरायटी बहुत खूबसूरत लगती है। छोटे से पॉट को भी जब ये कवर कर लेता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बेकार की बोतल वगैरह है इसमें भी बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। तो ये भी दे रही हूँ, ये भी उन्होंने मांगा था। तो यही कुछ ये है जो मैं आज भेज रही हूँ। तो आप मुझसे कॉस्मोस गोम्फ्रीना गलाडिया के सीड ले सकते हैं। अभी ये तो सालों भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और येलो 4 o'clock है, उसके भी सीड आप ले सकते हैं मुझसे। तो इसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या टोटल क्या है, कुरियर चार्ज विथ पैकिंग वगैरह लेके। तो ज़्यादा प्लांट के देखा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं है, प्लांट तो फ्री कॉस्ट है, बस पैकिंग का मैंने इंक्लूड किया है, पैकेजिंग का। जो भी उसमें मैं सामान वगैरह मंगाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे पॉलीथीन वगैरह में देने पर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ प्लांट थे जो कि मैं देने वाली हूँ। और पर्पल हार्ट है, उन्होंने मांगा था। पर्पल हार्ट तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो एक कटिंग मैं उनको दे दूँगी। उन्होंने कहा था कि पर्पल हार्ट भेज दीजिएगा मैं। तो बहुत हेल्दी है ये भी प्लांट है, पर्पल हार्ट का भी। तो बहुत सुंदर पर्पल हार्ट लगता है, हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा लगता है। और ये तो बहुत कम आजकल नर्सरियों में ये तो कोलियस है ही नहीं, जब से बाहर आया छोटे छोटे प्लांट ख़त्म ही हो गए हैं। तो ये भी भेज रही हूँ। और थोड़ी कुरियर में जब टाइम मिलेगा तो मैं भेज देती हूँ। तो जब लोग परेशान करने लगते हैं, मैम आज नहीं भेजा, कल नहीं भेजा, तो बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। लेकिन हाँ, जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो जितना टाइम होता है मैं उसमें भेजने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं, कभी 20 से 30 भी लोग हो जाते हैं, तो उतना तो प्लांट है नहीं। हाँ, जितना है मैं देने की कोशिश करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास रहते हैं, टाइम टाइम पर बोलती रहती हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट थे जो कि आज मैं 2 लोगों को दे रही हूँ। थोड़ा सा कुरियर में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले तो कुरियर टाइम पर पहुँचा देता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन मैं कोकोपीट वगैरह लगा के देती हूँ, तो भी प्लांट जितने भी लोगों को मिले हैं अच्छे, लेट ही मिले लेकिन अच्छे मिले हैं। मैं भी परेशान हो जाती हूँ कुरियर वालों को फ़ोन करके। तो बस ऐसे ही है, जब टाइम मिलता है तो भेज देती हूँ। और जितने भी प्लांट रहता है मैं एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ, क्योंकि उतनी तो मेरे पास जगह नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा रहता है तो मैं सोचती हूँ कि दूसरे के गार्डन में ही खिल जाए, मेरे व्यूअर के ही गार्डन में खिले ये। तो ये कुछ प्लांट थे जो कि आप मुझसे ले सकते हैं। प्लांट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ प्लांट थे, उन्होंने मुझसे ये मांगा था, ये चाइनीज़ वायलेट। तो चाइनीज़ वायलेट तो मैं अभी लेके आई हूँ, कुछ ही दिन पहले नर्सरी से परचेज किया था। तो कोई नहीं, उन्होंने मांगा था तो उनको भेज दूँगी एक कटिंग। बहुत तेज़ी से ये भी फैलता है, चाइनीज़ वायलेट भी। छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। और कुछ सीड है। और देखिए मदर ऑफ 1000 है, तो अभी तो ग्रो हो रहे हैं, अभी बेबी प्लांट है, तो फिर भी कोई नहीं, मैं उन्हें भेज दूँ, उन्होंने मांगा था। और छोटे छोटे हैं, मैं पेपर में अच्छे से दूंगी। बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं इनके, जहाँ जहाँ बेबी प्लांट गिरते हैं। और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये, स्पेशली जब इनकी पत्तियों पर बेबी प्लांट निकलते हैं तो उसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो मैं इनको भेज रही हूँ। ऐसे प्लांट तो बहुत छोटे हैं पर बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो प्लांट का आप वेट कर सकते हैं, जिन्हें मदर ऑफ 1000 चाहिए, अभी ग्रो हो रहा है।
तो ये कुछ प्लांट थे जो कि मैं अपने व्यूअर को भेज रही हूँ। तो थोड़ा मेहनत लगता है, बहुत चीज़ों का जुगाड़ मुझे करना पड़ता है, मिट्टी करना पड़ता है, कोकोपीट करना पड़ता है। तो प्लांट का कोई देखा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं है, बस मैंने पैकेजिंग का जो है प्राइस वो मैंने इंक्लूड किया है, और कुरियर चार्ज जो है, तो कुरियर चार्ज तो ज़्यादा नहीं पड़ता है, पर केजी 80 रुपीज़ जैसे पड़ता है। लेकिन हाँ, 1 केजी कभी होता नहीं, 1 केजी से ज़्यादा थोड़ा भी हो जाता है तो वो 2 केजी का वेट ले लेते हैं। तो ऐसे है, कहा जाए तो पर केजी 70 रुपीज़ ही पड़ता है, 70-80 रुपीज़ पड़ता है। और वो कुरियर वाला आता है तो मैं उसे 20 रुपीज़ देती हूँ। ऐसे मिला के देखा जाए तो अगर ऑनलाइन अगर ऐसे लीजिएगा तो एक छोटी सी एक ये भी बास्केट लीजिएगा प्लांट, तो ये आपको 50 से 60 रुपये के बीच में आएगी। तो इतने महंगा लेने से क्या फ़ायदा, कटिंग से जो इजी से लग जाए उसे कटिंग से लगा लेना चाहिए। तो बस यही था जो आज मैं भेज रही हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर दी। बहुत लोग मुझसे पूछ रहा था कि मैम कौन कौन से आप प्लांट भेज रही हैं, क्या चार्जेज हैं। तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या चार्जेज हैं। और एक बार फिर बता दो, प्लांट का कोई चार्ज नहीं है, बस मैंने पैकेजिंग का जो है वो बस इंक्लूड किया है। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।